औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप में से वो लोग जो शदीद मुश्किलात में हैं और निकलने का कोई हल नहीं मिल रहा, आपने अपनी तरफ से पूरे चारे कर लिए, आपने दुनियावी जो है वो तमाम आज़मा लिए, जिस किसी की भी हेल्प हो सकती थी, जो भी ज़राए इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन आप समझते हैं कि अब आपके काम नहीं हो पा रहे। यानी कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जैसे इंसान अपने आप को बंद गली में समझता है कि बंद गली से मुराद होती है कि अब ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, किसी तरफ भी आप कोई रास्ता नहीं जाता है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जब तमाम पैगंबरों की मिसालें दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि इस पैगंबर को याद करो, जब उसके साथ ये हुआ तो उसने ये कहा, उसके साथ ये हुआ तो उसने ये कहा। अब जब बात आई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तो रब्बे करीम ने क्या फ़रमाया कि मछली वाले पैगंबर को याद करो। जब वो अपनी कौम से नाराज़ होकर निकले तो उसके बाद वो उनको एक मछली के जो है वो पेट में डाल दिया गया। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ उस किस्से का। पेट में डाल दिया गया और वो अंधेरों में गिर गए। अंधेरों में, अंधेरे का मतलब यही होता है कि अब आपके पास कोई रोशनी नहीं है, आपके एक तो उस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और उसके बाद कोई आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई मददगार भी आपका नहीं है। अब अंदाज़ा करें कि बंदा मछली के पेट में हो, जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, क्या मदद मिल सकती थी वहाँ पर? कौन सी दुनिया की जो ताकत थी कि वो जानती थी कि पैगंबर मछली के पेट में और उनको निकालना है, सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी समझ आ गई तो उन्होंने फिर ये वजीफ़ा किया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो यही फरमाया कि वो मुझे पुकार उठे, और पुकार क्या उठे, पुकारते रहे, बार बार पुकारते रहे। पता नहीं कितने दिन पुकारते रहे, कितने घंटों पुकारते रहे, कितनी बार पुकारते रहे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनकी ये दुआ कबूल कर ली। नाज़रीन, अगर इस दुआ के हम इन डेप्थ में जाएं, गौर करें कि ये अल्फाज है क्या। रब्बे करीम फरमाता है कि मेरा इल्म ऐसा है कि मैंने तो कोई चीज़ बनानी हो तो मैं कह देता होता हूँ कौन, यानी हो जा, तो फयकुन, वो हो जाती है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो इल्म का हाता कोई दुनिया की चीज़ नहीं कर सकती। आयतुल कुर्सी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमा दिया कि उसके इल्म का हाता नहीं किया जा सकता। तो उसकी इतनी ताकत कि कुन की ऐसी ताकत के कुन करने से कहकशाएँ बन रही हैं, गैलेक्सीज़ बन रही हैं, नई ज़मीनें आसमान बनते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें, क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भेजी हुई रूह ही है, डाली हुई रूह ही है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या अता फ़रमाया? हमें यह अता फ़रमाया कि तुम मुझे इस तरीके से पुकारो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस तरीके से पुकारो। कितनी बार रब्बे करीम ने ये बड़े आसान अल्फाज में बताया कि इस तरीके से पुकारो। अब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसालें दी कि किसी पैगंबर ने ऐसे पुकारा, किसी ने ऐसे पुकारा, किसी ने ऐसे पुकारा, किसी ने औलाद के लिए पुकारा, किसी ने गैबी मदद के लिए पुकारा, और किसी ने मुश्किलात से निकलने के लिए, जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऐसी मुश्किलात में घिर गए कि अल्लाह की नाराज़गी, इससे बड़ी मुश्किल और क्या हो सकती है। नाज़रीन, जब हम लोगों पे कोई मुश्किल आती है तो अगर कोई आपका रिश्तेदार आके कह देना ओ आप पे मुश्किल आ गई है, तो आपने यकीनन कोई बुरा काम किया होगा। देखिए, एक तो उनका कहना ऐसा बनता नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो क्या फरमा दिया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि जो कुछ इंसान के ऊपर जो कुछ होता है उसका ज़िम्मेदार ख़ुद होता है। कुछ ऐसा हुआ होता है कि ऐसा होता है। ये तो हो गया उन लोगों का मामला जिनसे गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ ऐसे लोगों का मामला होता है कि जिनके दर्जात बुलंद होने होते हैं। अब मैं आपको जो वजीफ़े की बात कर रहा हूँ आयत करीमे की, तो आयत करीमा को आपने कैसे पढ़ना है, अब मैं इसको मुख्तसर करता हूँ ताकि इसको, वैसे तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ़ सुनना चाह रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ें, तो
वो फिर परेशान हो जाती हैं। तो उनके कमेंट्स देखे मुझे दुख होता है कि जिस रब्बे करीम से हमने मांगना है, जब उसकी बात हो रही है, उसके एक सिस्टम की बात हो रही है, वो सुनना पसंद नहीं करते लोग और कहते हैं भाई डायरेक्ट बात करो कि क्या है। तो डायरेक्ट बात तो ये है कि आयत करीमा पढ़ो, ऐसे पढ़ो, बताता हूँ कैसे पढ़ो। लेकिन अगर अल्लाह की बात सुनने के लिए वक्त नहीं है तो अल्लाह को भी, अगर अल्लाह भी कह दे कि मैं भी आपकी बात नहीं सुनता, तो हम तो रब्बे करीम की बात इसलिए करते हैं कि ये एक महफ़िल होती है। रब्बे करीम का जितना ज़िक्र किया जाए उतनी ही बरकतें आती हैं। अब मैं क्या करता था नाज़रीन, आपने क्या करना है सुनिए। अगर आप किसी ऐसी मुश्किल में हैं, मुश्किल से मुराद हर किस्म की हो सकती है। कुछ लोग हैं उनकी बीमारी है, बीमारी ठीक नहीं हो रही। कुछ ऐसे हैं कर्ज़े में दबे हैं, कर्ज़ा नहीं हो रहा। और कोई इतनी परेशानियां हैं कि जो हल नहीं होने पे आ रही, मुकदमात बने हुए हैं, कोई और मामलात में इंसान फंस जाता है, बच्चियों के मामलात हैं, रिश्तों के मामलात हैं, हज़ारों ऐसे हैं। किसी और मुसीबत में लोग फंस जाते हैं, कहीं जेल में हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। ये मुश्किलात जब तक इंसान ज़िंदा रहता है उसको ये सहनी पड़ती हैं। कोई भी मुश्किल है, कैसी भी है, आपने करना क्या है, जो मैं करता था मैं वही आपको ये तरीका बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आपने करना क्या है कि सबसे पहले अगर आपने पाँचों नमाज़ों में से कोई भी अदा की हुई है, उसके बाद, क्योंकि क्या होगा कि आप बावुज़ू होंगे, आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने होंगे और आपने सजदा किया होगा। बेशक आपने नमाज़ अदा भी की हुई है, तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अब आपने क्या करना है, गौर से सुनिए। आपने पहले 2 नफल नमाज नियत करनी है अपने जो है वजीफ़े की कबूलियत के लिए कि या मेरे मौला करीम तेरी इबादत में ये 2 नफल नमाज मैं नियत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसलिए कि तू ही इबादत के लायक है और मैं तेरी हम्दो सना करने लगा हूँ। मेरे ये एक मुश्किल आन पड़ी है, तो वो 2 नमाज नफल पढ़िए। 2 नमाज नफल पढ़ने में आपने क्या करना है कि पहली रकात में आपने कम अज़ कम 3 बार सूरा अल इखलास पढ़नी है, 3 बार सूरा इखलास पढ़नी है। और दूसरी रकत में आपने एक बार सूरा अल फलक और सूरा अन्नास पढ़नी है। ये एक 2 रकत में आपने ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप 2 नफल नमाज, ये मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में, इबादत में अपने आप को ज़ाहिर करनी है कि या रब्बुल इज़्ज़त, मैं सिर्फ़ डायरेक्ट तेरे पास अपनी पर्ची लेके नहीं आ गया, मैं पहले तेरी खिदमत में सजदा करता हूँ। फिर उसके बाद जब आप नमाज आपकी हो जाए तो क्या कीजिए कि एक बार आयतल कुर्सी पढ़िए और उसके बाद 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़िए। 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अब आपने क्या करना है कि आयत करीमा पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, ऐसे गौर से सुनते रहिए। मैं कारी नहीं हूँ, अगर कुछ अदायगी में लफ्ज़ों की मिस्टेक हो जाए तो मैं इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आपने इस अंदाज से पढ़ना है। कैसे कि ये नहीं पढ़ना जी जैसे आपने तस्बीह ले ली है और पढ़ना है 313 बार, 313 बार। लेकिन कैसे 313 बार, ऐसे नहीं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हान, ये प्लीज़ नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा करना टालना होता है, ऐसा करना सिर्फ गिनती पूरी करना होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वरत्तिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा करो। तो ठहर ठहर के पढ़ने का मज़ा तभी है कि जब आप अल्फाज की अदायगी खूबसूरती से करें। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आपने कलमा पढ़ना होता था ना, तो जैसे ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आप फरमाते थे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। ये आपने क्या करना है कि ला को लंबा करना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ला के ऊपर मद पड़ा होता है। इसका मतलब होता है कि इसकी 6 आवाज़ें निकालनी होती है। ला, जैसे मैंने आ अलिफ की 1 आवाज़ निकाली तो आपने 6 आवाज़ निकालनी है। कैसा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है जी, इस तरीके से आपने ये ठहर ठहर के खूबसूरती से पढ़ना है। जैसा भी है आहिस्तगी से पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपको सिर्फ 313 बार पढ़ना है। कितने दिन पढ़ना है आपको, ये 40 दिन पढ़ना है और 313 बार रोज़ाना पढ़ना है। उसके बाद जब आप ये 313 बार पढ़ लें तो दोबारा आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ऐसे हाथ उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ देखना है बस। अगर यही आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ देखना हो जाए आंसुओं के साथ, क्योंकि गम तो आपके दिल में हैं, परेशानियां तो आपके दिल में हैं जो आप मांगने जा रहे हैं। जब आप देखेंगे रब्बे करीम की तरफ, तो रब्बे करीम भी आपकी तरफ देख रहा होता है। अगर आप गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किबला जो है वो तब्दील करने का जो हुक्म इरशाद फरमाया था, सूरह बकरा में आपको मालूम है कि मस्जिद किबलातैन में ये वाक़या हुआ था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया था कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपका बार बार आसमान की तरफ देखना देख रहे हैं, तो फेर लीजिए अपना रुख उसी किबले की तरफ जिस किबले की तरफ आपका दिल करता है। मफ़हूम बता रहा हूँ, मतलब देखें ना, आप क्या रब्बे करीम की तरफ देखेंगे, आप सुन्नत पूरी करें ना कि जो दिल में है तमन्ना बोले मत, देख लें बस आंसू भरी नज़रों के साथ अल्लाह की तरफ, और देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे आपका ये काम करेगा, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आपका ये काम होगा। मेरे रब्बे करीम ज़रूर इंशाअल्लाह करेगा। इस तरीके से आपने ये करना है। मैंने बड़ी डिटेल से बता दिया है। जो भी करने जा रहा है कमेंट सेक्शन में अपना सिर्फ नाम लिख दे, हम भी अपनी दुआओं में उनके नाम ले लेके इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ये कहेंगे कि या मेरे मौला करीम, मैंने तेरे भरोसे पे तेरा ही बताया हुआ कलाम इन लोगों को कहा, इन लोगों की खिदमत में पेश किया है, और एक तरीका बताया है कि जिस तरीके से तू दुआएं कबूल फरमाता है या मेरे मौला करीम, जिस तरीके से तू हमारी दुआएं कबूल फरमाता है सबकी करता है। या रब्बुल इज़्ज़त जो भी ये ज़िक्र करे इसको कबूल फरमा ले, और इनके जो भी मसाइल हैं वो हल कर दे या मेरे मौला करीम, क्योंकि तेरे सिवा हमारा कोई भी नहीं है। तेरे सिवा ना कोई दुआएं सुनने वाला है, ना कोई कबूल करने वाला है, ना किसी में इतनी ताकत है, क्योंकि तू ही हमारा रब है। आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिका या रहमुर राहिमीन।